Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है गाइज वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है न्यू मून एंड सोलर इक्लिप्स का प्रेडिक्शन। ठीक है, सो आफ्टर द न्यू मून एंड सोलर इक्लिप्स क्या होने वाला है, जो बहुत ही ज़्यादा हाइब्रिड सिचुएशन है। इससे पहले मैंने एक वीडियो दिया था, ये वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 आपको जो आई बटन है उसमें दिखाई दे रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिस्कशन। सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें एट सुदर्शन 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। ये जो लीफ है अगर व्यूअर्स फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं स्केच भी एक दिन की थी मैपल लीफ का, और ये मैपल लीफ का ही स्ट्रक्चर है जहाँ पे इसका 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 एंड 5। इसको मत पकड़िए बिकॉज दिस इज़ द 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 पॉइंटेड लीफ होता है, काफ़ी देखना शुभ होते हैं। इससे जो सिरप बनते हैं, जो डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं वो उनको खा सकते हैं इन डिफरेंट रेसिपीज़, ताकि उनमें शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल के बराबर होता है, मतलब होता ही बिल्कुल नहीं है। एंड इट इज़ अ वेरी मच, इट्स नॉट, इट्स अ वेरी नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। बाकी लोग अगर डाइटिंग पे है या अगर वो लेना चाहते हैं तो मैपल सिरप जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल एंड इट्स लोडेड विथ न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, इस तरह से। तो फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा होता है, इन वेस्टर्न कल्चर, इवन इन इंडिया ऑल्सो नाउअडेज एवरीवन यूजेस। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में इस न्यू मून और सोलर इक्लिप्स जो सूर्य ग्रहण है इसमें क्या होने वाला है, इसके बाद क्या इफेक्ट होगा मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी के ऊपर। सो आई डू फाइंड लाइक आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो आई डू फाइंड लाइक दैट, मतलब चीज़ें जो बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा था कहीं ना कहीं पे वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा। आई डू फाइंड एंड आई कुड सी अ ट्रैफिक सिग्नल, पता नहीं क्यों मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे एक आपको बोला जा रहा है कि जब आप ड्राइव करें, ठीक है, तो आप ऑफ कोर्स ट्रैफिक सिग्नल जिस भी आप देश में हैं, जिस भी आप सिचुएशन पे हैं, ठीक है, जिस भी आप स्टेट पे है, आप ट्रैफिक रूल्स को ज़रूर फॉलो करें। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, दो चीज़ हो सकती है। एक तो है कि अननेसेसरी ट्रबल आप बुलाएंगे, और दूसरा है कि किसी का प्रॉब्लम हो सकता है, फाइन्स और चार्जेस लग सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हमेशा ही आप ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करें। और दूसरा जो मैं बोलना चाहती हूँ कि ट्रैफिक सिग्नल ऑल्सो इंडिकेट्स कि हमारे ज़िंदगी में जब ग्रीन सिग्नल होता है, राइट, तभी हमें चलने चाहिए। सो वी शुड वेट फॉर द पर्टिकुलर सिचुएशन। जब तक वो रेड लाइट होगा तो ऑफ कोर्स हम वहाँ पे चलेंगे नहीं। ठीक है, सो आई डू फाइंड लाइक दैट। अभी वो डिपेंड करता है, फॉर ड्राइविंग व्हीकल्स अलग होगा, फॉर पैसेंजर्स जो जो सॉरी जो पब्लिक है, जो रास्ते में से चलेंगे, उनके लिए अलग होता है सिग्नल्स का चीज़, राइट। सो आई डू फाइंड कि आप अपने ज़िंदगी में उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को ज़रूर फॉलो कर देंगे एंड यू विल रीच दैट हाइट ऑफ सक्सेस, और ये आपका परमानेंट होगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा चाबी दिखाई दे रहा है। ये सुंदर सा चाबी बहुत सारे लॉक्स को, कॉम्प्लिकेटेड ताले को खोल देगा। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे कम्प्लेक्सिटीज़ है, कॉम्प्लिकेशंस है, आई डू अंडरस्टैंड दैट, बट मे बी आफ्टर द न्यू मून एंड द सोलर इक्लिप्स, ओके, सूर्य ग्रहण और अमावस्या के बाद यहाँ पे बहुत सारे राज है जो दफन है वो सामने आएंगे, और इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ऑफ कोर्स आपको दिखाई भी देंगे और आप सल्यूशन भी उसका कर ही लोगे। यहाँ पे एक स्कॉर्पियो विद अ मैन, आई डू फाइंड अ स्कॉर्पियो साइंस हो सकता है आपके, ज़रूरी नहीं कि हो, बट आई डू फाइंड कि स्कॉर्पियोज ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, टफ एंड बट रिवेंज लेने वाले। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि
रिवेंज आपको लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेचर विल टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन। सो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी अन्याय आपके साथ हुआ है, जो भी आपने फील किया है कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, ये तो होना नहीं चाहिए था बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने तो कोई गलती तो बिल्कुल नहीं किया है ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं पे यू आर जस्ट, यू कैन से लाइक दैट, यू जस्ट फेल्ट सो मच एग्जॉस्टेड। आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिए थे। एंड वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स अपना जस्टिस आपको ज़रूर दिखाएंगे कि किस तरह से क्या होता है। आई डू फाइंड कि यू विल बी पैकिंग योर लगेज वेरी सून, और शायद आप कुछ लगेज लोड भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे, मुझे दिख रहा है। मे बी एट द एयरपोर्ट यू आर लोडिंग योर लगेज फॉर चेकिंग पर्पस। इवन इन प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म में भी बहुत सारे मेन स्टेशंस पे आजकल चेकिंग होना शुरू हो चुका है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज। ओके, या आपकी जो नौकरी है, सो कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि सिक्योरिटी एंड चेकिंग डिपार्टमेंट्स में हो, विजिलेशन में हो, ठीक है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट हमेशा उस फील्ड पे रहा है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट, आई डू फाइंड समवन एरीज लियो सेजिटेरियस ओवर हियर। हो सकता है कि आप लोग एरीज लियो सेजिटेरियस है। आप, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको आगे इस सिचुएशन, ये जो न्यू मून और सोलर एक्लिप्स की हाइब्रिड सिचुएशन है, इसके बाद कोई आपको रोक नहीं सकता। आपके जो दिशा है उसमें आप ज़रूर फॉलो करोगे। और आई डू फाइंड लाइक दैट कि इसके बाद आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ बदलाव दिखाई देंगे। आपको पीछे मुड़ के देखने का और ज़रूरत नहीं होगा। यू विल नेवर टर्न अ बैक इन योर लाइफ, ठीक है। और सेटबैक का जवाब आप कम बैक से दोगे। जहाँ पे आपकी जो कंपिटिटर्स है या आपकी जो एनिमीज़ है, जो भी शत्रुएं हैं, उन्होंने सोचा था कि आप कमज़ोर है, आप इजीली हार मान जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। यू विल कम आउट ओके विथ न्यू आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़, जो वो शॉक्ड हो जाएंगे। आई डू फाइंड कि आपके फैमिली में बहुत सारे रिचुअल्स, रीति रिवाज बहुत ज़्यादा फॉलो होते हैं। एंड आई डू फाइंड कि उसी के साथ साथ आप अपने आप भी उस सारे रीति रिवाज को अपनाओगे। हो सकता है ये आपकी ससुराल की बात हो, बट आई डू फाइंड कि यू विल रेस्पेक्ट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी रेस्पेक्ट करेंगे एंड आप अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू को आजमाएंगे और उनको भी आप कन्विंस कर ही लेंगे कि सबका एक्सेप्ट करना ही है। जिस तरह से हम दिवाली भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, जिस तरह से कभी भी ईद में भी हम लोग मिठाई खाते ही हैं, तो सारे धर्म, सारे जाति का जो एक ब्यूटीफुल साइड है, जैसे मैंने आपको हमेशा ही कहा है, एवरी कम्युनिटी, एवरी स्टेट, एवरी कंट्री हैज़ दैट ब्यूटीफुल साइड। सो उस ब्यूटीफुल साइड को आप एक्सप्लोर करने वाले हैं एंड इसीलिए आपके अंदर इतना यूनिक क्वालिटीज़ हो जाते हैं जो लोगों में बिल्कुल नहीं होगा। आई डू फाइंड कि यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा करके, जैसे यहाँ पे एस ऑफ कप्स ही बना है। आई डोंट नो, यहाँ पे देखो शेप ऐसा ही है लगभग, यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से और यहाँ पे उसका हैंडल। ओके, स्टेम ऑफ द ग्लास। सो आई डू फाइंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कि हाँ, एक नई शुरुआत, एक नई रिलेशनशिप में फिर से एडजस्टमेंट करके नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं, बट आराम से आपकी ज़िंदगी जो है वो आप बिताओगे। एक न्यू कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आएगा, बट बिफोर दैट आपको थोड़ा दुख शायद झेलना पड़ सकता है, या आप झेल भी रहे हैं बहुत टाइम से। मे बी सब लोग, कुछ लोग तो 10 महीने से आप लोग झेल रहे हैं उतना पेन, बट आफ्टर दैट, आफ्टर दिस hybrid situation of new moon and solar eclipse, a new relationship is coming in your way. I do also find यहाँ पे मुझे, अगर हम इस तरह से देखें, एक चाँद भी मुझे दिखाई दे रहा है। दैट इज़ लाइक दैट कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, आप, हो सकता है कि आपकी मूड स्विंग्स हो, कहीं ना कहीं पे आपको कुछ अच्छा ना लगे, आपको फ्रस्ट्रेशन फील हो, या आप टेंशन ले लो थोड़ा सा, आप मतलब घबराहट हो जाए, या आप एंग्जाइटी के शिकार हो, बट कहीं ना कहीं पे रात को आपको नींद नहीं भी आ सकता है। बट जैसे बोला जाता है कि हर एक बिटर
जो कड़वा एक्सपीरियंस होता है, कड़वा जो हमारे ज़िंदगी में होता है, उसका भी अच्छा इफेक्ट है। कड़वा खाने से भी अच्छा इफेक्ट होता है, जैसे करेला खाने से, नीम खाने से भी अच्छा इफेक्ट होते ही है बॉडी में, राइट। सो उसी तरह से मैं देख पा रही हूँ, भले ही कड़वे इफेक्ट्स हो, बट इसके बाद आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा सुनहरे अवसर आएंगे और आप बेहद खुश होंगे, क्योंकि आपने तो वो सब कुछ झेल लिया। भाई चला गया मेरी ज़िंदगी से आफत, जो भी आफत थे चले गए, टाटा बाय बाय, उस तरह से। ऑल राइट, आई डू फाइंड ज्वाइनिंग अ न्यू क्लब और अ कैंपेन, ठीक है, और ऑफिस में कोई न्यू एसोसिएशन आप ज्वाइन करने वाले हैं और किसी स्पेशल ग्रुप का मेंबर आप बनने वाले हैं। उस ग्रुप के काफ़ी ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ भी होंगे। स्पोर्ट्स क्लब एथलीट आप शायद बनना चाहते हैं, बट आपको प्रैक्टिस करने का समय नहीं था या आपको इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहा था। शायद आपको कुछ फंड्स भी मिल सकता है, स्पॉन्सर्स भी मिल सकते हैं, ओके, एंड यू विल जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, क्योंकि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल या नेशनल लेवल पे आपको खेलना है, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे बार बार कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे SIH151000, ओके, JLF, इस तरह से। So I do find like that I do find that it's like a फूल कार्ड। यहाँ पे देखो एक फूल आ रहा है, जहाँ पे वो अपनी मर्जी से कहीं पे भी जा सकता है टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी, बिकॉज उसका कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना वो कोई परवाह करता है किसी का। सो आप ऐसे ही अगर आप परवाह करना स्टार्ट करें सोसाइटी का, समाज का, तो वो आपको तो खिलाएंगे नहीं, वो तो आपका बिल पेमेंट नहीं करेंगे। सो प्रैक्टिकली आप देखो, आप, हाँ, आप रूल्स रेगुलेशन मानो, लेकिन अपना आज़ादी को भी आप मत भूलो, ठीक है। यस, ऐसा नहीं कि सोसाइटी के खिलाफ आप चले जा रहे हो, बट नहीं, बार बार सोसाइटी की बात सुनना भी, या पेरेंट्स की जो हमेशा, सपोज आप मैच्योर्ड है बहुत ज़्यादा, आप जानते हैं आपको क्या करना है, उस दौरान आप खुद की डिसीजन लिया करें। इस तरह से मुझे दिख रहा है, आप लोगे भी, मुझे बोलने का भी ज़रूरत नहीं है, आप लोगे भी। यहाँ पे देखो एक ब्यूटीफुल कपल है, आई डू फाइन, आप खुद ही देखो, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसके ऊपर फोकस करना आप लोग। सो आई डू फाइन कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कंपेनियनशिप आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। सो इट्स अ ग्रेट न्यूज़ कि जहाँ पे लोग आजकल के समय पे लोगों के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हैं, बट यहाँ पे एक ट्रस्टेड, ठीक है, एक सिंसियर, एक सॉलिड, एक कमिटेड रिलेशनशिप आपकी ओर आ रहा है। वो शायद आपके साथ पहले से ही था, लेकिन कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप में कुछ दरार आ चुका था, बट इट विल बी ऑल राइट। कुछ लोग की मैरिज फिक्स हो सकती है, मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स, आई डू फाइंड लाइक दैट। दो चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं, दो ऑप्शन में भी आपके साथ है, इसलिए आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बट आफ्टर दिस न्यू मून इट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मैंने आपको यही कहा, किसी के साथ आपका कनेक्शन बढ़ सकता है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके और आ सकता है, लेकिन आप उसको लोगे या नहीं लोगे दैट डिपेंड्स ऑन यू। एंड कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई आपको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना काम कीजिए, स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ ही रहे हो, 10 बार तो मैंने बोल ही दिया, और वो यहाँ पे निकल रहा है। अ न्यू जॉब, अ न्यू एसोसिएशन, अ न्यू कंपनी यू मे ज्वाइन, ओके, एज वेल एज मे बी आप अपने सिंपल होम को और रेनोवेट करके, या आप उसको रीसेल कर दोगे, ठीक है, करके आप पूरी तरह से एक परचेस करोगे एक न्यू प्रॉपर्टीज़ का, या आप सोचोगे कि नहीं हमें और नहीं रहना है इस ओल्ड हाउस में, शायद वहाँ पे कोई वास्तु का प्रॉब्लम्स है, इसलिए आप शायद छोड़ने वाले हो। पता नहीं मेरे मुंह से क्यों निकला, वास्तु का प्रॉब्लम्स हो सकता है, इसलिए शायद आप छोड़ोगे। और कुछ लोग के घर में एक्वेरियम्स ज़रूर होंगे,
पर एक्वेरियम में आप ज़रूर देख लीजिएगा कि फिशेस को हर डे फीड किया जाए, ठीक है, इंटरवल्स में। और इस न्यू मून में और सोलर इक्लिप्स में कोई भी फिश आपके एक्वेरियम में कुछ उसके साथ नहीं होना चाहिए, आप इंश्योर ज़रूर करें। कैंची और छुरी जो भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो ना करें यूज़, बेटर है। आई डू फाइंड कि आप सबसे ज़्यादा समय नदी के सामने, ठीक है, या आप कोई भी वाटर बॉडी के सामने बिताए, फाउंटेन भी यहाँ पे है। सो अगर आप हो सके तो बिताने की कोशिश करें। आफ्टर द न्यू मून एंड सोलर इक्लिप्स आई डू फाइंड दैट अ न्यू जर्नी will be for you, and you will be following that journey very soon, and there will be an emergency call maybe, और आपको जाना पड़ेगा, आप जाइएगा ज़रूर, आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। कॉल के जगह पे मेल टेक्स्ट हो सकता है, आप उसको इग्नोर मत कीजिए, इग्नोर करेंगे तो कोई किसी का अपॉर्चुनिटी हाथ से चला जाएगा। धीरे ही सही आपकी ज़िंदगी में तरक्की ही तरक्की आ रहा है, खुशियाँ ही खुशियाँ आ रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ रीडिंग. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and to comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you.